हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में शिक्षक भर्तियों को लेकर टोटा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भर भर के शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 1,70,000 पदों पर, राजस्थान के अंदर 90,000 पदों पर, अगर हम बात करें झारखंड के माध्यम से 26,000 पदों पर, एमपी, इसके अलावा कोई भी राज्य का नाम उठा करके देखिए, सभी राज्यों में शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में शिक्षक भर्तियां आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी सूखा है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो इन शिक्षक भर्तियों के अंदर अपने लिए एक सीट भी ले सकते हैं। जैसे कि बिहार के माध्यम से 1,70,000 पदों पे निकाली गई है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप सही मायनों में मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, कंपटीशन का लेवल पता चलेगा, और साथ ही साथ अगर आपका लक और सब कुछ ठीक रहा तो नौकरी भी मिलेगी। हालांकि नौकरी लक पर डिपेंड नहीं करती, आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। झारखंड के माध्यम से 26,000 पदों पर प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए हम बात करेंगे आवेदन को लेकर, साथ ही साथ सीटेट की वैलिडिटी के बारे में और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की योग्यता को लेकर। टीजीटी पीजीटी इसके अलावा एडेड जूनियर को लेकर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए झारखंड के माध्यम से निकाली गई 26,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके लिए आवेदन के संबंध में जानकारी तो यहाँ पर दी गई है कि टोटल पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर अगर बात की जाए पैरा शिक्षक के लिए 12,868 पद हैं। अगर बात की जाए प्राइमरी के अंदर तो 5,469 पद होंगे। 6 to 8 की अगर बात की जाए तो 7,399 के समथिंग पद हैं। इसी तरीके से गैर पैरा शिक्षक, जो कि सभी के लिए ओपन कैटेगरी है, इसके अंदर लगभग 13,133 पद हैं, जिसमें अगर बात की जाए प्राइमरी के बारे में तो 5,031 पद होंगे, और अगर बात की जाए जूनियर के बारे में तो 7,602 पद होंगे। अब जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि झारखंड के माध्यम से 26,000 पदों पर कल इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और जानकारियों के बारे में, तो लिखा हुआ है कि 25,500 और 29,200 के समथिंग आपको जो मानदेय वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग पदों के लिए यहाँ पे मानदेय नीचे भी लिखा हुआ है कि 6 to 8 की अगर बात की जाए तो 45,092 से लेकर 50,270 तक मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए महंगाई भत्ता और भी बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर वेतन आपका प्राइमरी का लगभग 44,000 हो जाएगा, और अगर बात की जाए 6 to 8 का तो 50,000 हो जाएगा। फिलहाल वेतन के अलावा अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, अलग अलग जिलों के अंदर कितने कितने पद हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सबसे ज़्यादा जो पद है पलामू के अंदर हैं, जहाँ पर 2,403 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि इस वैकेंसी में कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए झारखंड के माध्यम से जो 26,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसमें बीएड करने वाले सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे अगर बात की जाए प्राइमरी को लेकर, ठीक है, या फिर अगर बात की जाए जूनियर के बारे में, तो मतलब बीएड वाले अभ्यर्थी दोनों में आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीटीसी को लेकर, तो इसकी जगह पे बीटीसी लिख देते हैं। आप जो भी नाम से जाने जाते हैं, चाहे वो आप डीएलएड के नाम से जाने जाते हैं, या आप जेबीटी के नाम से जाने जाते हैं, या ईटीटी, ये सब कुछ डीएलएड ही होता है, डीएलएड, ठीक है, जिसको बीटीसी हम कहते हैं। तो जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो भी प्राइमरी में आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ जूनियर में भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो जाती है सेम योग्यता, जो कि सबके लिए समान है, चाहे आप अदर स्टेट से आते हैं या किसी और राज्य से। लेकिन अगर बात की जाए कि झारखंड के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती में अगर सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो टीईटी को लेकर क्या स्टेटस है। टीईटी को लेकर मामला ये है कि यहाँ पे उनकी तरफ से नोटिफिकेशन में जो लिखकर बताया गया है वो है जेटीईटी। अब जेटीईटी को लेकर मामला ये है कि जेटीईटी 2016 के बाद से हुआ ही नहीं है, यानी कि 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, लगभग आप सभी के सामने 7 साल के बाद वैकेंसी निकाली गई है, और 7 साल के बाद अभी तक यहाँ पर टीईटी की परीक्षा हुई नहीं है। लेकिन अगर कोई परीक्षा हुई है तो वो आपको देखने के लिए मिली है सीटीईटी की, क्योंकि सीटेट तो साल में 2 बार होता है। कोविड के टाइम को हटा दिया जाए तब भी सीबीएसई के माध्यम से साल में 2 बार सीटीईटी की परीक्षा करवाई गई है। तो ऐसे में जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं प्लस जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं, उनके माध्यम से भी झारखंड शिक्षक भर्ती में सीटीईटी को वैलिड करने के लिए मांग उठाई जा रही है। झारखंड के अभ्यर्थियों के माध्यम से
छात्रों की तरफ से तैयारी की जा रही है कि वो कोर्ट में जाकर झारखंड शिक्षक भर्ती में CTET को वैलिड करवाएं, क्योंकि 2016 के बाद से झारखंड में JTET हुआ नहीं है और तब से लगातार बहुत सारे कोर्स हुए, लाखों अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए। अब बिना JTET के वो इस भर्ती में बैठ नहीं सकते हैं। इसी के चलते उनके माध्यम से तैयारियां की जा रही हैं कि झारखंड शिक्षक भर्ती के अंदर CTET प्लस जो भी अभ्यर्थी BEd BTC करने वाले हैं उन सभी को कोर्ट के माध्यम से आवेदन करने का मौका दिया जाए। जल्दी इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जाने वाले हैं, ये कोई आम बात नहीं है। हर भर्ती में अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं क्योंकि सरकार कोई ना कोई गलती कर देती है। बिहार में भी आपने देखा था, डोमिसाइल लागू किया गया, सरकार ने कोर्ट जाने से पहले ही मामले को ख़त्म कर दिया। अब झारखंड के अंदर भी यही हो रहा है। 2016 से JTET हुआ नहीं है। अब JTET को लेकर छात्रों ने कमर कस ली है कि JTET की जगह पर अब CTET वैलिड होगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि झारखंड शिक्षक भर्ती में JTET की जगह पे CTET मान्य हो तो आप लोग भी कोर्ट जा सकते हैं। फिलहाल वहाँ के अभ्यर्थी जाने वाले हैं। बात कर लेते हैं TGT PGT एग्ज़ाम डेट को लेकर, साथ ही साथ एडेड जूनियर के बारे में। यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर आपने भी झारखंड के माध्यम से निकाली गई TGT PGT शिक्षक भर्ती देखी होगी तो उसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया था और उसमें कोई भी TET नहीं मांगा था। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए, झारखंड के माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग ने एक नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। प्रस्तावित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती को लेकर एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है, जिसके बारे में आप सभी को यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण शिक्षक प्रतियोगिता की अगर बात की जाए, परीक्षा के संबंध में जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। 18/8/2023 से लेकर 10/9/2023 यानी कि सितंबर तक ये परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी तरीके से और भी कई परीक्षाएं जो प्रस्तावित हैं उसके बारे में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिन भी अभ्यर्थियों ने झारखंड शिक्षक भर्ती TGT PGT में आवेदन किया था, अपनी परीक्षा की तैयारी और तेज कर दें। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वो अधिकारियों के ऊपर हो या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए और भी जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनसे संबंधित या फिर राजनीतिक जो नेता हैं उनसे संबंधित मिलकर यहाँ पर दबाव बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को पूरा करने के लिए। चूँकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से अपने केस को रिलीज़ कर दिया गया है और जब कोई केस रिलीज़ कर दिया जाता है तो उस पर लगाया गया जो स्टे है वो पूरे तरीके से हट जाता है। इसी के संबंध में यहाँ पे भी आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए, प्रदेश के सह संयोजक भाजपा उत्तर प्रदेश से मिलकर उन्होंने भर्ती को आगे बढ़ाए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से स्टे हटाने के बाद से या फिर केस को छोड़ देने के बाद से अब ये भर्ती पूरे तरीके से स्टे से हट चुकी है, तो क्यों ना इस भर्ती को पूरा कर दिया जाए। 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। पिछले 2 साल से लगातार अभ्यर्थी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कभी PNP धरना देते हैं तो कभी शिक्षा निदेशालय। अधिकारी कहते हैं कि जो कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया उस आदेश को लेकर विधिक राय ली जाएगी, यानी कि विधिक राय का संबंध होता है कि न्याय विभाग को भेजा जाएगा और जो भी न्याय विभाग के माध्यम से निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।